जय जोहार, जय सिया राम। आप मन के स्वागत है हमार चैनल हमार चिन्हारी कलाकार संगवारी में। तो संगवारी हो जिसे कि आप मन जानता हो हमार चैनल के माध्यम से हमन गीतकार, संगीतकार, रचनाकार और कलाकार के बारे में आप मन ला दिखाथन, सुनाथन और ओकर से मिलवाथन। तो संगवारी हो आज यही अंक में हमन आप मन ला मिलाए बर जाथन छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि, रचनाकार, गीतकार पंडित दानेश्वर शर्मा जी से, जेन्हा के जीवन परिचय हमन आप मन ला सुनाबो और हमन ओकर बारे में बताबो। त छत्तीसगढ़ में बहुत सुंदर सुंदर गीत के वह रचना करे है, जेन में प्रमुख है न अब न कभू लड़ाबो नैना हो राम और ए चैती सुनेती जाबो उतई के बाजार। ऐसे प्रमुख रचना श्री पंडित दानेश्वर शर्मा जी करे हवै। तो संगवारी हो पंडित दानेश्वर शर्मा जी के जीवन परिचय हमन आप याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है। आज कवि गीतकार पंडित दानेश्वर शर्मा जी की 93वीं जयंती पर पुण्य स्मरण। उनके छत्तीसगढ़ी काव्य संकलन तपत गुरु भई तपत गुरु में प्रकाशित आत्मकथा के कुछ महत्वपूर्ण अंश। दानेश्वर शर्मा जी के मुखारविंद से। मेरी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ के एक गांव मेड़ेशरा में अनंत चतुर्दशी सितंबर सन 1931 में जन्म हुआ, किंतु संभवतः साले प्रवेश के लिए आयु की बाध्यता के कारण जन्म तिथि 10 मई 1931 दर्ज की गई। मेरे पिता पंडित गंगा प्रसाद द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वे संस्कृतज्ञों से संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे। जब महात्मा गांधी दूसरी बार 6 दिनों के लिए रायपुर आए तो पिताश्री उस समय संस्कृत पाठशाला रायपुर के छात्र थे। महात्मा गांधी के साथ प्रतिदिन प्रातः 4 बजे गीता पाठ करने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल ने संस्कृत पाठशाला के प्राचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद पांडे से शुद्ध उच्चारण वाला एक छात्र भेजने को कहा। पांडे जी ने पिताजी को भेजा। गांधी जी ने उनके उच्चारण की शुद्धता से प्रसन्न होकर प्रशंसा और शुभकामनाएं व्यक्त की। ग्राम लिमतरा दुर्ग जिले में ही हमारी जमीन थी। विद्या अध्ययन के पश्चात पिताश्री को वहीं की काश्तकारी करनी पड़ी। साथ ही वे श्रीमद् भागवत महापुराण पर प्रवचन भी किया करते थे। इस क्षेत्र में उनकी ख्याति छत्तीसगढ़ से भी बाहर हो गई। पूजनी माँ इंदिरा देवी तथा ग्राम लीमतरा के सांस्कृतिक परिवेश से मेरे शिशु मन को संस्कार मिला तथा पिताश्री से संस्कृत की पृष्ठभूमि अब प्रयास मिल गई। ग्राम लीमतरा में उस समय कोई स्कूल नहीं था, अतः मुझे पढ़ने के लिए पास के गांव नंदौरी के स्कूल तक पैदल जाना पड़ता था, वह भी नाला लांघ कर। पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई मैंने नंदौरी स्कूल में की। इस बीच पिताश्री शिव संस्कृत पाठशाला दुर्ग में प्रधानाचार्य हो गए। माँ बाप के साथ मैं भी दुर्ग आया और शीतलापारा प्राथमिक शाला में तीसरी कक्षा का छात्र हो गया। चौथी कक्षा में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवि श्री कोदूराम दलित कक्षा शिक्षक के रूप में मिले। यह मेरे जीवन का निर्णायक प्रसंग बना। श्री कोदूराम दलित जो मेरे गुरु थे, वो केवल 7वीं पास तथा नॉर्मल स्कूल प्रशिक्षित शिक्षक, लेकिन उनका ज्ञान भंडार आश्चर्यजनक था।
व्याकरण की गलती में महाविद्यालय के हिंदी प्रधानाध्यापक की भी कलम पकड़ते थे। अनुस्वार, अनुनासिक, विराम, अर्धविराम, छंद आदि की शिक्षा पाने वाला उनका छात्र पक्के गुरु का पक्का चेला बन जाता था। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले 4 बार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। एक बार गुरु जी ने मुझे रामलीला में लक्ष्मण का अभिनय करते देख लिया। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा तो उन्होंने पूछा, अरे दानेश्वर, कल तू रामलीला में लक्ष्मण बना था क्या रे? मैंने कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठीक। अच्छा सुनो, दो वह लक्ष्मण वाला छंद जो तू परशुराम के सामने कल बोल रहा था। गुरुजी ने मुझे टेबल पर खड़ा कर दिया। अन्य छात्रों से कहा, सुनो, तथा मुझसे कहा, बोलो। मैं शुरू हो गया। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध चढ़ाया है। सबसे पहले हम बोले, उठे, इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। गुरुजी ने ताली बजाई तो अन्य छात्रों ने भी। छात्रों को निर्भीक बनाने तथा उनमें मंची प्रतिभा विकसित करने का यह गुरुजी का अपना तरीका था। छात्रों तथा आम लोगों में राष्ट्रीयता का भाव जगाने के लिए भी गुरुजी के उपक्रम थे। उदाहरणार्थ एक यह कि छात्रों का रावत नाचा दल बनाते थे। हर छात्र को स्वचरित राउत दोहा लिख कर देते थे और कंठस्थ याद कराते थे। दोहे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होते हुए भी मनोरंजन और असरकारी होते थे। दुर्ग से विश्वविद्यालयीन और रायपुर से महाविद्यालयीन शिक्षा पूरी करके सन 1955 में वकालत करने के लिए मैं पुनः दुर्ग लौटा। तब तक हिंदी में कविताएं लिखना प्रारंभ कर चुका था, अतः मेरी गिनती दुर्ग के कवियों में होने लगी। यह संयोग था कि सन 1958 में नागपुर आकाशवाणी केंद्र ने साहित्य सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत एक कवि गोष्ठी में दलित जी को और मुझे एक साथ आमंत्रित किया। दलित भी चाहते थे कि मैं हिंदी के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी में भी कविता लिखूं। वे बार बार कहते तो मैं सिर झुकाकर संक्षिप्त सा उत्तर देता था, नहीं बने गुरुजी। वे कहते, सब बनी जी, कोशिश तो करो। गुरुजी के बार बार के आदेशात्मक आग्रह के कारण मैं सोचने लगा कि किस विषय पर छत्तीसगढ़ी कविता लिखूं। अचानक मुझे एक श्लोक आया, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्यों में रमणीय नाटक काव्य होता है। नाटक काव्यों में सबसे सुंदर अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास रचित है। इस नाटक में सबसे सुंदर अंक चौथा अंक है। इस अंक में सभी सबसे सुंदर 4 श्लोक हैं जो ऋषि कर्ण अपनी पालित पुत्री शकुंतला को विदाई देते समय कहते हैं। मुझे लगा कि बेटी की विदाई ही काव्य लेखन का सर्वोत्तम विषय है और मैंने छत्तीसगढ़ी कविता लिखी।
कैसे के बेटी मैं तोला ओ भेजाऊं, परसा के मोतीला दहरा मा फेंका। इस कविता में माँ को प्रति माह बेटे की याद किन प्रतीकों के माध्यम से आएगी, इसका चित्रण है। गुरुजी ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुए और भरपूर आशीष दिया। आशीष फला। एक बार महात्मा गांधी हाई स्कूल में आयोजित कवि सम्मेलन में मैंने इसे छत्तीसगढ़ी कविता का प्रयोग किया और लोक धुन में गाया। संयोग से श्रोताओं ने हिज मास्टर वायस ग्रामोफोन कंपनी कोलकाता के प्रतिनिधि श्री रफीक जी बैठे हुए थे। प्रयोग जम गया, खूब वाहवाही मिली। दूसरे दिन श्री रफीक ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि यह कविता हिज मास्टर वायस के लिए गा दूं। मैंने असमर्थता जताते हुए कहा कि मुझे संगीत का व्याकरण नहीं आता। उन्होंने कहा कि आपका सुरताल ठीक है, हम ऑर्केस्ट्रा की व्यवस्था अपने स्टूडियो में ही कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा। फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरे बार बार इनकार करने पर अंततः रफीक साहब ने कहा कि कविता दे दीजिए, हम अपने स्टाफ ऑर्केस्ट्रा राधा रानी से गवा लेंगे। मैंने पूछा कि क्या राधा रानी छत्तीसगढ़ी का शुद्ध उच्चारण कर पाएंगी। इस पर वह भी चुप हो गए और मैंने सुझाया कि गायक गायिका मैं ढूंढ लूँगा और आपको सूचित करूँगा। वे राजी हो गए, लेकिन गायक गायिका मिलना साधारण बात नहीं थी। यह बात सन 1965 की है। उन दिनों छत्तीसगढ़ी गीत गाने वाली कोई संगीत समिति या सांस्कृतिक संस्था नहीं थी। चंदैनी गोंदा का भी जन्म नहीं हुआ था। अतः छत्तीसगढ़ी में गाने वाले केवल नाचा, माता सेवा या भजन पार्टी के ही कुछ लोग थे, और वह भी भद्दी आवाज में। राधा हसीना चली जा रही है टाइप गीत गाते थे। मैंने कलाकार ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। सन 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र की नौकरी में आ चुका था। अतः 1965 में रहने के लिए दुर्ग से सेक्टर 10 भिलाई नगर आ गया। वहाँ संजोग से मेरी भेंट पड़ोस में रहने वाली एक स्वर कोकिला श्रीमती मंजुला दास गुप्ता के हो गई। पता चला कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निवास स्थान में गाने पर अतिरिक्त एवं बंगला फिल्मों में भी पार्श्व गायन कर चुकी हैं। मैंने HMV के लिए छत्तीसगढ़ी गीत गाने का आग्रह किया तो उन्होंने तत्काल राजी होते हुए कहा कि उच्चारण और धुन सिखा दीजिए। मैंने सिखा दिया। मंजुला जी के स्वर में HMV ने मेरे 4 गीत रिकॉर्डिंग किए। पहला, कैसे के बेटी मैं तोला वो भेजा। दूसरा, चल मोर जमारा मड़ई देखे जाबा। तीसरा, मैके ला देखे होगे साल गा, भैया तुमन चिंतित बिसार देवा। चौथा, तपत गुरु भाई तपत गुरु, बोल रे मिट्ठू तपत गुरु। हिज मास्टर वायस के ग्रामोफोन रिकॉर्डर बाजार में आते ही चारों गीत लोकप्रिय हो गए। रायपुर आकाशवाणी केंद्र से उन गीतों का बार बार प्रसारण होने लगा। रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा MA हिंदी के छत्तीसगढ़ी साहित्य के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ी काव्य संकलन में मेरी 2 कविताएं संग्रहित हो गईं। कवि सम्मेलनों में मेरी मांग बढ़ गई। पत्र पत्रिकाएं छत्तीसगढ़ी कविताएं मांगने लगी। छत्तीसगढ़ी कविता लिखने वालों की संख्या
बढ़ने लगी। सरगम रिकॉर्ड से बनारस के निर्माता निर्देशक डॉक्टर अरोरा ने एक बार घर आकर कहा कि हम लोक भाषा के गीतों का ही ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाते हैं। हमारे पास छत्तीसगढ़ी गीतों के रिकॉर्ड नहीं हैं, अतः आप अपने गीत और कलाकार दीजिए। मैंने श्री रविशंकर शुक्ला, श्रीमती संतोष झांझी और कुछ अन्य गायक कलाकारों को लेकर बनारस गया। रिकॉर्ड निकले, लेकिन कंपनी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में ही बेच डाले। मध्य प्रदेश में बहुत कम प्रतियां आईं। इसके बाद मुंबई के म्यूजिक इंडिया, पॉलीडोर तथा वीनस रिकॉर्ड ने भी क्रमशः मेरे गीतों पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड का कैसेट निकाले। अब तक छत्तीसगढ़ी में गाने वाले अनेक कलाकार प्रकाश में आ चुके थे, अतः मुझ पर दबाव पड़ा कि मंजुला दास गुप्ता के बदले छत्तीसगढ़ी में अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध उच्चारण वाले कलाकारों को अवसर देना चाहिए। अतः मुझे स्वीकार करना पड़ा और म्यूजिक इंडिया तथा वीनस रिकॉर्ड के लिए बैतल राम साहू, अमृता, डॉक्टर माया रानी शुक्ला, अल्पा गुप्ता, कुलेश्वर ताम्रकार, रजनी रजक आदि कलाकारों ने खूब समा बांधा। रिकॉर्ड व कैसेट हाथों हाथ बिक गए। प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने शिकागो विश्वविद्यालय के लिए लिखित रिवोल्यूशनिज्म इन छत्तीसगढ़ी पोएट्री में मेरी चर्चा की। छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र में उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते हुए अंततः अपने गुरु स्वर्गीय कोदूराम दलित के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उनकी आज्ञा और कृपा के कारण छत्तीसगढ़ी के चित्रोत्पला गंगा में अवगाहन करने का अवसर मिला। पंडित दानेश्वर शर्मा जी के साहित्य में दीर्घकालीन अवदान को देखते हुए दुर्ग जिला हिंदी साहित्य समिति दुर्ग ने वर्ष 2019 में उनके नागरिक अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन किया तथा जिसमें 50 से अधिक संस्थाओं ने उनका अभिनंदन किया। संपूर्ण आत्मकथा दानेश्वर जी की किताब तपत गुरु भाई तपत गुरु में पढ़ा जा सकता है।